सुमंगल की सासू माँ कुसुम शिव जी की परम भक्त है। हर शिवरात्रि वो उपवास रखती है, चाहे फिर वो शूटिंग पर ही क्यों ना हो। ऐसे में आज देखिए कैसे सेट पर वो शिवरात्रि का ये त्योहार मना रही हैं शिव जी की पूजा करके। साथ ही साथ उन्होंने शेयर किए अपने कुछ खास एक्सपीरियंसेस और बताया किस तरह से वो अपने परिवार संग महाशिवरात्रि का ये पर्व मनाती हैं। सबसे पहले तो आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे देखा जाए तो शिवरात्रि हर महीने में आती है, लेकिन महाशिवरात्रि वर्ष में एक बार आती है और इसलिए तो उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। और महाशिवरात्रि से मेरा बहुत ही खास कनेक्शन है। जब मैं गुजरात से पहली बार मुंबई आई थी मेरा पहला शो करने, वो दिन था महाशिवरात्रि। तो मैंने जब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 4:45 मुंबई में पैर रखा और उस दिन मेरा फास्ट था क्योंकि उस दिन महाशिवरात्रि है। तो जब भी मैं महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट करती हूँ तो मुझे तुरंत ही वो सारी याद आ जाती है कि कैसे मैं मतलब 18-20 साल पहले मुंबई आई थी और शिव जी लेकर आए थे, तो भोलेनाथ के भरोसे बस आ गई थी। और कहते हैं ना कि भोलेनाथ जिस पे प्रसन्न है तो फिर समझो कि आपका कल्याण हो गया। और वैसे भी देखा जाए तो सभी भक्त और अपना देश महाशिवरात्रि का त्यौहार बहुत धामधूम से मनाते हैं, उपवास करते हैं, शिव जी को तरह तरह की चीज़ों से अभिषेक करते हैं, जैसे गन्ने का जूस हो गया, दूध हो गया, पानी में भी गंगा जल थोड़ा सा डाल देते हैं क्योंकि शिव जी के सर से गंगा जी बहती हैं। तो ये अपनी श्रद्धा, कोई नारियल का पानी चढ़ाता है तो अपनी श्रद्धा के हिसाब से, और बहुत सारे लोग रेमेडी के हिसाब से भी करते हैं कि भाई कहीं कोई ग्रहों का कुछ प्रभाव होता है तो शिव जी की आराधना करने से उन प्रभावों से मुक्ति मिलती है। तो ये तो भाई शिव जी का त्यौहार है, भोलेनाथ का त्यौहार है। और भोलेनाथ कहते हैं कि प्यार से आप मुझे जो भी देंगे मैं उसका स्वीकार करूँगा। मतलब शिव जी की एक ही भक्ति ऐसी है जिस भक्ति में कोई बंधन नहीं है। शिव जी बोलते हैं कि बस मुझे तुम्हारा सच्चा मन चाहिए। तो आज भी आप देख रहे हो कि शूटिंग का ये जो हमारा हेक्टिक स्केड्यूल है उसमें अगर महाशिवरात्रि है तो काम भी करना है और शिव जी की भक्ति भी करनी है। और आपका ढेर सारा शुक्रिया कि आपने मुझे इस भक्ति में साथ दिया और आपकी वजह से देखिए मैं अब आज आपके सामने शिव जी की पूजा अर्चना कर पा रही हूँ। तो सबसे पहले हम शिव जी को जल से अभिषेक करेंगे और बस शिव जी का जो शिव ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षरी मंत्र है उतना ही बोलो ना तो बात बन जाती है। तो बस आज और कुछ ना हो सके पूरे दिन ओम नमः शिवाय करते रहिए। और शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपने देखा कि शिव जी के साथ साथ मैंने नटराज जी भी रखे हैं क्योंकि हम कलाकार और कला के सभी साधक नटराज जी की पूजा करते हैं। और नटराज जी के बगैर तो, क्योंकि मैं क्लासिकल डांसर भी हूँ तो मेरे पास नटराज जी रहते ही हैं, मेरे रूम में भी उनको मैं रखती हूँ, घर पे भी हैं। तो आज क्योंकि नटराज जी भी शिव जी का ही एक स्वरूप है तो उनको भी प्रणाम कर ही लेते हैं। और अभी हमने पानी से अभिषेक कर दिया, अब दूध से कर लेते हैं। अभी हम दूध से अभिषेक करेंगे शिव जी का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब फिर से हम जल से अभिषेक करते हैं, पहले स्नान करवाने के बाद, क्योंकि शिव जी को हमेशा दूध से अभिषेक किया जाता है। और फिर से दोबारा जल से भी करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो अभी हमने जल और दूध से तो अभिषेक कर दिया है। अभी अच्छे से शिव जी का फूलों से और बेलपत्ती से श्रृंगार करते हैं। उनको बेलपत्ती तो बोलते हैं ना, चढ़ाते हैं तो बहुत ही सारी मनोकामना पूर्ण होती है।
बोलो पार्वती पते हर हर महादेव हर। देखो, जब तक हम जिंदा है काम तो करना ही पड़ेगा, और काम के बिना किसी का गुजारा नहीं होता। लेकिन कहा जाता है ना कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो ये चारों चार हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, स्तंभ है, और इन चारों को हमें अच्छे से बैलेंस करना आना चाहिए। समझ सकती हूँ कि अभी बहुत समय भाग दौड़ वाला है और सबको समय ही नहीं है, अब किसी से भी पूछो समय ही नहीं होता। लेकिन अगर समय में भी थोड़ा सा मौका मिले और समय निकाल लो तो आपका जो ये धर्म वाला है ना स्तंभ, वो अच्छे से मैनेज हो जाएगा। और बस मैंने जैसे कहा कि शिव जी को और कुछ नहीं चाहिए, वो आपसे और कुछ नहीं मांगते, प्यार से बोल दो ओम नमः शिवाय, और बस कहीं पे भी कभी भी आप उनकी पूजा कर सकते हो। तो आज देखिए, मन में भावना थी, मेरी इच्छा थी, और आपकी हेल्प से आज महाशिवरात्रि का मैं अच्छे से पूजन कर सकी, और आप सबको अच्छे से विश कर सकी कि आप सबको महाशिवरात्रि की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के दिन फास्ट तो करते ही हैं हम सब, और मोस्टली सब लोग करते ही होंगे, लेकिन फास्ट वाला नहीं होता, मतलब इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, क्योंकि जो शकरकंदी होती है, स्वीट पोटैटो बोलते हैं, उसको उबाल के उसका बहुत अच्छा शीरा बनता है, और भगर की खिचड़ी एंड मतलब आलू की भी जो सूखी अच्छी वाली सब्ज़ी होती है, दही, मतलब खाने के उपवास के इतने सारे ऑप्शन हैं। तो मैं अक्सर मेरे बच्चों को भी, बिकॉज़ ये बहुत ही बड़ा त्यौहार है और बहुत ही बड़ा उपवास है, मेरी मम्मी अक्सर कहा करती थी कि साल का मतलब और कोई त्यौहार करो ना करो, मतलब फास्ट रहो ना रहो, लेकिन महाशिवरात्रि, रामनवमी और गोकुल अष्टमी, ये तीनों बहुत बड़े त्यौहार हैं। इन तीनों त्योहारों को तो मतलब आपको करना ही चाहिए, फास्टिंग करना चाहिए। तो इन त्योहारों के दिन मैं अपने बच्चों को भी महाशिवरात्रि का उपवास करवाती हूँ, और ये जो मैंने बोला अच्छी अच्छी उपवास की चीज़ें, वो सारी अच्छे अच्छे तरीके से, जैसे मखाने की खीर हो गई, या ये जैसे शकरकंदी की खीर हो गई, या उबले हुए शकरकंदी, फिर बगर की खिचड़ी, तो ये तरह तरह की चीज़ें मैं खिला के उनको भी उपवास करवाती हूँ, और पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन हाँ, जब मैं शूट पे होती तो बार बार फ़ोन करके पूछते हैं मम्मी भूख लगी, अब क्या खाएं, लेकिन मैं बोलती हूँ अरे ओम नमः शिवाय 100 बार बोल दो, भूख चली जाएगी। और ऐसे में वो ओम नमः शिवाय बेचारे माँ एकदम मातृभक्त है, मैं बोलती हूँ तो कर भी लेते हैं, और ओम नमः शिवाय 100 बार गिन के लेने, मतलब गिन गिन के वो बोलते हैं, और ऐसे में उनको भूल जाते हैं कि अच्छा भूख लगी है। और तब तक तो शाम हो जाती है, मैं घर आ जाती हूँ, फिर तो अच्छे अच्छे ऑप्शंस और मैं कुछ कर देती हूँ रेडी। तो आई एम श्योर आप सब लोग भी ऐसा ही कुछ करते होंगे। लेकिन हाँ, त्यौहार आते हैं तो उसके साथ एक अलग ही खुशी लेकर आते हैं, और जब हम फास्ट करते हैं तो हमें भी एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, चाहे हम शूट करते हो या घर पे हो, लेकिन वो मज़ा तो होता ही है। हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास, बहू और बेटियाँ।